Class 10th NCERT Chapter 8 Exercise 8.1 Question number 7. If cot theta is equal to 7/8, evaluate. हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो मेरे को क्या गिवन है, cot theta is equal to 7/8. Let's say triangle ABC is an right angle triangle, is an right angled triangle, right angled triangle with 90 डिग्री एट बी. ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा, ये 90 डिग्री है, ए बी सी, ये बनेगा. ठीक है, अब मेरे को लेट्स से मैंने ये वाला एंगल थीटा मान लिया. मेरे को क्या गिवन है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8. नाउ एज वी नो दैट कोट थीटा, किसी भी एंगल का कोट क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड, डिवाइड बाय अपोजिट साइड. ठीक है, तो मेरे पास इस केस के अंदर कोट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, BC/AB के इक्वल. ठीक है, अब ये मेरे को गिवन है 7/8, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ BC इज इक्वल टू 7 के, AB इज इक्वल टू 8 के. तो ये मेरे पास 7K के इक्वल आ गया, ये मेरे पास 8K के इक्वल आ गया. ठीक है, अब मैं अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं क्या बोल सकता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बोल सकता हूँ. अब मेरे पास AB और BC की वैल्यू है, ये क्या 7K और 8K, तो 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, ये आ रहा है. तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया, 113K स्क्वायर के इक्वल. तो मेरे पास AC की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 113K. ठीक है, ये आ गया. नाउ साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यही होगा. तो हमारे वाले केस के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा के अपोजिट साइड कौन सी आ गई है, 8K, और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला है, तो ये क्या आ जाएगा, 8K डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113K. K से K कट गया, तो ये क्या बच गया, 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113. ठीक है, अब देखते हैं मेरे को किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, मेरे को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी. तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये चीज थी. अब a प्लस पी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, सेम वे में इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा. तो बेसिकली ये मेरे पास क्या आ गया, कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया. अब मेरे पास जो ट्रायंगल थी, अगर मैं उसमें आपसे कोट थीटा की वैल्यू पूछूं, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा विल बी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड. तो अब हमारे वाले केस में एडजेसेंट साइड क्या है, BC,
और अपोजिट साइड क्या है, ए बी। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू क्या है 7 के, ए बी की वैल्यू क्या है 8 के, तो ये क्या बन जाएगा 7 के डिवाइड बाय 8 के से के कट गया, तो ये क्या बच गया 7/8। और जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था उसकी वैल्यू क्या बन रही थी, कोट स्क्वायर थीटा बन रही थी। तो नाउ गिवन एक्सप्रेशन is equal to cot square theta is equal to 7/8 whole square, that is 49/64। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मेरे को cot square थीटा निकालना था और अभी अभी मैंने cot square थीटा की वैल्यू निकाली है, तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा 49/64। 49/64। ठीक है,